मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संत भक्तों की जय। श्री रामचरितमानस की जय। कल आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कथा प्रारंभ करने से पहले सभी का प्रणाम किया, नमस्कार किया, पूजन किया। अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, जनक जी, दशरथ जी, माताएं और ऋषियों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस को प्रणाम किया। उसके बाद में आगे तुलसीदास जी और भी सभी भालुबानों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, कपिपति रीच निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सभै धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिराव अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद
जिन्हि परम प्रिय खिन्न सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। मनुष्य के शरीर में तो प्राप्त कर लिया तो बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य को तो विवेक मिला है, लेकिन उन्हें रीछ बानर और राक्षसों के शरीर में आकर के भी भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया है। अतः इनको भी मुझे बारंबार प्रणाम है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक करके उन सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणानिधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ। दोनों चरण कमलों में मैं सिर टेक करके प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मुझे प्राप्त हो। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ज्ञान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापू। सहस नाम सम मुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन यमी को। उसके बाद क्या कहते हैं, बोले मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, क्योंकि नाम सकल नामन ते अधिका। उनका नाम कल्याण करने वाला है। तो कहते हैं श्री रघुनाथ जी का नाम जो राम है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। जो कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रे आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु महेश और सब वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे भगवान श्री महेश्वर भी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है,
तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम के नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा यानी मरा मरा जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ में राम नाम का जाप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया, यानी जहर पीने से मृत्यु नहीं हुई, उनके कंठ में रोक लिया। और क्यों रोका? क्योंकि हृदय में राम बैठे हैं, इसलिए गले से नीचे उतरने नहीं दिया और उनका नीलकंठ नाम अमर हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर धर से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं।
और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रे और मैं, ये रे राम के समान और मैं लक्ष्मण के समान, ये राम नाम उनको बहुत ही प्रिय है। अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये हैं जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं, कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छतरूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझियहि साधु। देखियहि राम नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, अब उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम नाम मणि दीप धरु, जेह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बारहु, जो चहसि उजियार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है।
प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। जैसे ही राम जी का नाम लिया सच्चे हृदय से, तो राम जी नाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात वहीं पर चले आते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति से युक्त हैं। बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य यानी कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। किसी भी वस्तु को आपने हथेली पर रखा हुआ है और उसका आप नाम नहीं जानते, तो कैसे पहचानोगे? तो नाम की महिमा है, नाम आपको पता है तो वस्तु को पहचान सकते हो। आपको पता है ये गुड़ है, गुड़ आपने हाथ पर रखा तो पहचान गए ये गुड़ है। और आपको पता नहीं गुड़ किसे कहते हैं, हाथ पर रखा हुआ भी कहोगे पता नहीं ये क्या है। तो जब तक नाम नहीं जानेंगे तब तक पहचानेंगे नहीं। तो नाम को यानी राम को, नाम को जानेंगे तभी तो राम को पहचानेंगे। इसलिए नाम की महिमा बड़ी है। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। आपने गुड़ कह दिया, गुड़ भी आपके पास नहीं है, और गुड़ आपने कहा तो गुड़ का आपके पास जो है फोटो अंदर हृदय में आ गया। गुड़ ऐसा होता है और गुड़ का स्वाद भी आने लगता है। ऐसे ही राम नाम कहने पर ही राम नाम हृदय में आ जाते हैं। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू बाहर और भीतर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख, उससे उजियारा रहेगा, तभी तो आपको बाहर भीतर का ज्ञान होगा। जैसे देहली पर आपने दीपक रख दिया तो देहली पर रखे हुए दीपक से कमरे के अंदर भी उजाला होगा और कमरे के बाहर भी उजाला होगा। ऐसे ही राम नाम रूपी इस नाम को आपने अपनी जिह्वा पर रख लिया तो बाहर और भीतर दोनों ज्ञान आपको होंगे, दोनों तरफ उजियारा हो जाएगा। नाम जेहि जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथय नाम नाम न रूपा, जाना चैहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जेहि जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अणिमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा,
सुकृति चारि अनग उदारा, चाहू चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हरद, तिनऊ किए मन मीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए यानी तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी यानी धन आदि से चाहने से धन आदि मिल जाए इससे भजते हैं, धन आदि के चाह से भजने वाले हैं। आर्त संकट के समय भगवान को भजते हैं और जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए भजते हैं और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। चाहे वो धन की इच्छा से भज रहा है उसको भी नाम का आधार है, उसको ये पक्का जो है विश्वास है कि राम नाम जपने से मुझे धन मिलेगा। जो दुखी होकर भगवान को भजता है वो भी कहता मेरे दुख का निवारण राम जी करेंगे और जो उनको जानना चाहता है वो भी उनका परम भक्त है और जो विशेष ज्ञानी है, बड़ा भारी ज्ञानी है, वो भगवान राम को स्वाभाविक ही मेरा परम कर्तव्य है ऐसा मान करके भगवान को जपता है। परंतु कलयुग में विशेष रूप से है, इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने आप को मछली बना रखा है। यानी राम के नाम के बिना जीवित नहीं रह सकते, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते,
प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु देखती नहीं है, और सगुण प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को यानी निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य समझ में आ जाता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। और अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि राम नाम सगुण राम से भी बड़ा है। नाम जो है वो सगुण यानी राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट के ये साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी।
सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निशिनासा भंजऊ राम आपु भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निश्चर निकर दले रघुनंदन नामु सकल कलि कलुष निकंदन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। यानी नाम से भी ज्यादा राम से भी ज्यादा नाम का प्रभाव है। नाम को जप करके हमारा कल्याण हो जाता है। राम तो कम का कल्याण करते हैं पर नाम सबका कल्याण करता है। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु आदि को मारा, उनकी समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष गुण दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है। नाम भक्तों के अंदर के सब दोष और दुखों का दुराशाओं का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र बनाया है। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा है, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद वर विरद विराजे राम भालू कपि कटक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करऊं विचारु सुजन मन माही राम सकल रन रावनु मारा सिय सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अवध रजधानी गावत गुण सुर मुनिवर ज्ञानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र तल पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक यानी उनके भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरण करते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र मानस में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, असाजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रभाव को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप यानी नारद जी, जो श्री नारद जी हैं, हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। ये किससे? नाम के प्रभाव से। यानी नाम जपने की इतनी महिमा है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपतु अजामिलु गज गण काऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई,
राम न सकहि नाम गुण गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाम राम को कल्प तरु, करि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से, यानी कामना थी, कामना से राम नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान धुर लोक को प्राप्त कर लिया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या होने पर भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। राम भी स्वयं नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला, और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा यानी निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहु जुग तीन काल महुति हूँ लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल विलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दलि सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या श्री राम में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है।
अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कल युग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्याकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरि सो नाम रो राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु नाम नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण करता है। किसी भी प्रकार से आप नाम को जपें, वो कल्याण करता है। उसी परम कल्याणकारी नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी और भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है और कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो शिरोमणि है। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी।
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रिजत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियऊ राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हऊँ कहावत सबु कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रेजते हैं। जो छल कपट त्याग करके भगवान राम को भजता है और ऐसा सच्चा प्रेम है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालियों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के उनका सेवक कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनि अग नर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सिराही। कहत न साई होई हियनी की, रिजत राम जानि जन जी की। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जे यग बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई कर तोति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है।
यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर यानी मेरी रिटाई पर रिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। मेरी रिटाई और दोष पर प्रभु ने ध्यान नहीं दिया है। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना करते हैं। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, और यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्त्री को जान करके रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को जान करके सौ बार उनको याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे राम जी, हे श्री राम जी, अपनी अच्छाई से सभी का भला है, आपकी अच्छाई से सबका भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संत भक्तों की जय। बस आज यही कथा का विश्राम है। कल पुनः फिर आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। 1 घंटा प्रतिदिन आप श्री रामचरितमानस की कथा सुने, आपके समस्त पापों का नाश होकर परिवार सहित सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आपको परम सुख और भगवत प्राप्ति भी इसी मनुष्य शरीर में हो जाएगी, यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा इस रामचरितमानस को श्रवण करते रहेंगे। इस प्रकार से कल आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी।